हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो है चेंज इन वेलोसिटी, हम जब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है, वो आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उसने जो है कितना टाइम लिया, तो जो रेशियो जो होगा वो आपका एक्सीलरेशन कहलाएगा। सपोज करिए जैसे आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जाने का मतलब ये है आप जो है उसे किसी स्पीड से चला रहे हैं और आप जो है जब उसको आप रोकेंगे तो ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। तो आगे हम समझ सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की। एसआई यूनिट जो आपकी जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, LT - 2 इसका जो है वो डायमेंशन फार्मूला है। इसके बारे में जो है अब एक्सेलरेशन आर टू टाइप्स, आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन और आपका दूसरा आपका होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहना इफ द बॉडी इंक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम इज इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कहना मतलब यह है जब कोई बस किसी स्टॉप से चलती है तो उसके वेलोसिटी में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और दूसरा आपका है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो है आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इसमें जो है डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। जब कोई भी बस जो है किसी स्टॉप पर आकर रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमने जो है एक यहाँ पे जो है दूसरा नाम और दे सकते हैं, इसको हम रिटार्डेशन दे सकते हैं। यानी जो है आपकी एक्सेलरेशन जो आपकी नेगेटिव जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है नेगेटिव रिटार्डेशन या नेगेटिव जो है एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। अब इसके बाद में हम जो सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को जो हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना भी कह सकते हैं, प्रूव करना भी कह सकते हैं। तो आप जानते ही हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन्स ने दिए थे और न्यूटन्स ने जो है इसके जो है 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। वैसे तो आम उसमें जो है 3 है। आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। सेकंड आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at² स्क्वायर। थर्ड आपका है b² = u² + 2as। यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, u यहाँ पर जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे जो है a एक्सेलरेशन है और t टाइम है यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे कि हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो हमने क्या इसमें जो है थोड़ी सी थ्योरी लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, इट्स वेलोसिटी विल बी v। कहना मतलब ये है हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t लेने के बाद उसकी जो वेलोसिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी a = dv अपॉन dt। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dv = a × dt। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब हमने यहाँ पे देखा इसकी हमें लिमिट लेनी है। हमने जब देखा कि when t = 0, जब टाइम हमारा क्या है 0, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रैवल नहीं करता है। कहना when टाइम t, जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है टाइम t के बाद, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम की वेलोसिटी आप देख रहे हैं 0 to t, और जो आपकी वेलोसिटी की जो आपकी लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, u2v हो जाएगी, u2v। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो dv को हमने जो है इंटीग्रेट किया, लिमिट आपके लिए u2v और आपका जो है जो at यहाँ पे जो है टाइम की जो लिमिट थी वो क्या थी, 0 to t हो गई, a × dt। तो dv का क्या हो जाता है, v, और यहाँ पे a यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने dt का हमारा क्या हो गया, t हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल a × अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देख रहे हैं b - u
ए टी माइनस जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा, टी बचेगा। तो बी माइनस इज इक्वल ए टी या बी इज इक्वल यू प्लस ए टी, ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूव हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको हम जो है वेलोसिटी के डेफिनेशन से ले सकते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी b इज इक्वल ds अपॉन dt। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं ds इज इक्वल टू b इंटू dt। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन जो अभी हमने अब यहाँ पे प्रूव किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो b के प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, u प्लस ए टी लगा दिया। आप देख रहे हैं कि ds इक्वल टू b के प्लेस पर क्या लगाया, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम यहाँ पे अपनी जो है क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट आप देख रहे हैं कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा टाइम क्या है, जीरो है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब रुका हुआ होता है तो कोई भी जो है डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं करता है। आफ्टर टाइम t, यानी व्हेन टाइम क्या है, t, जब उसने टाइम t लिया है तो उसने डिस्टेंस को कितना ट्रेवल किया, s डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो है इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको जो है इस लिमिट से इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ds, इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 टू s। यहाँ पे हम देखा 0 टू s, और यहाँ पे टाइम हमारा कितना लिया, 0 टू t। तो ds का हमारा जो है इंटीग्रेशन होता है s एंड 0 टू s इज इक्वल u प्लस ए टी। हमने जो अलग अलग लिख दिया, 0 टू t u इंटू डी टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ए टी 0 टू t डी टी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो u हमारा कांस्टेंट है 0 टू t इंटू डी टी, प्लस ए हमारा कांस्टेंट है 0 टू t इंटू डी टी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, s माइनस जीरो हमारा क्या हो गया, s हो गया, इज इक्वल u, और dt का हमारा जो है क्या होता है, इंटीग्रेशन t होता है। तो इसकी लिमिट क्या है, 0 टू t है, प्लस a, t का क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन फॉर्म होता है x पावर n का, x की पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उससे आप निकाल सकते हैं। तो टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया। हमने यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं u t माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस a अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस जीरो, तो t माइनस जीरो क्या हो गया, t हो गया, और टी स्क्वायर माइनस जीरो हमारा क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन निकल के आया, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, इसको हम जो है अभी हमने आप पढ़ाया था कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो a इज इक्वल डी बी अपॉन डी टी। तो ये हमारी कैसे हो गई, ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ds की हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख रहे होंगे a इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एस, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, इंटू डी एस अपॉन डी टी। लेकिन डी एस अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, b के इक्वल होता है। और तब अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी के प्लेस पे क्या लगाएंगे, v लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू डी एस इज इक्वल b इंटू डी बी। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जो है। अब हम इसके जो है जो लिमिट है, लिमिट को जो है कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने t इज इक्वल टू जीरो लिया, जब आप जानते ही हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी u हो जाएगी। तो हमारी जो है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, u होती है। तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया होता है, तो s इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने क्या किया, व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, जब टाइम हमने t लिया तो उसकी वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि t टाइम के बाद में जो है वो अपनी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी फाइनल वेलोसिटी में पहुंच जाएगा। तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की होगी वो s डिस्टेंस ट्रैवल करने के पश्चात जो होगा वो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, v होगी। हमने जो है पीछे आपको क्वेश्चन 4 बताई थी, उसको हमने क्या किया, ये लिमिट है, इस लिमिट से हमने क्या किया, इस लिमिट से हमने जो है इंटीग्रेट किया है। तो आप देख सकते हैं s के लिए 0 टू s a इंटू डी एस इज इक्वल u टू v v इंटू डी वी। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, 0 टू s इंटू डी एस इज इक्वल u टू b u टू v v इंटू डी वी। तो ds का कितना हो गया, s हो गया, 0 टू s ये हमारी लिमिट्स हो गई। b का कितना हो गया, b स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। u और b हमारी क्या हो गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। s माइनस जीरो a इंटू s माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू एस, क्योंकि एस माइनस जीरो माइनस हुआ तो कितना रहा, एस रह गया। ए इंटू एस इज इक्वल 1/2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमने क्या किया, बी स्क्वायर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके बाद में हमारा जो आता है वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मोशन आता है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मोशन आपका आता है। तो इसमें जो है फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मोशन nवें सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के लिए हम निकालते हैं, वो हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ द मोशन होता है। वेलोसिटी आप जानते हैं v इज इक्वल डी एस अपॉन डी टी, ये आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू डी टी इज इक्वल डी एस। तो हमारे ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन अभी हमने निकाला था, तो हमारा क्या था, b इज इक्वल u प्लस ए टी। तो हमने क्या किया, b के प्लेस पर ये जो है u प्लस ए टी हमने पुट कर लिया। तो ds इज इक्वल u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 के लिए अब हम जो है यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट को पहले कैलकुलेट करेंगे, कह रहा व्हेन टाइम हमने लिया n-1 सेकेंड, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा s n-1। अब हमने क्या लिया, व्हेन टाइम इज इक्वल टू n, जब हमने टाइम हमने n लिया तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी एस एन। तो ये हमारी जो है लिमिट हो जाएंगी। अब इक्वेशन 5 के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इक्वेशन 5 विद एबव लिमिट्स, जो आपको एबव लिमिट्स दे रखी है उनको हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं ds हमारी लिमिट्स क्या थी, लोअर लिमिट sn-1 और हमारी अपर लिमिट क्या थी, sn। आप देख रहे होंगे ds इज इक्वल n-1, हमारी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई n, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हमने क्या किया, ये हमारा सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे dt की मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट हमारी वही है n-1 से लेकर n तक u इंटू डी टी प्लस a n-1 t, और इसकी अपर लिमिट क्या है, n t इंटू डी टी। तो ds का कितना हो गया, s अपर लिमिट लोअर लिमिट, u dt का कितना हो गया, t अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस a t का कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे हम लगाएंगे u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट n माइनस माइनस प्लस a अपॉन 2 हमने ये बाहर ले लिया, अपर लिमिट n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट n-1 का होल स्क्वायर। sn माइनस sn-1 इज इक्वल u प्लस a अपॉन 2, अपर लिमिट हमारी अब यहाँ पे कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का है। तो यहाँ पे आएगा sn माइनस sn-1 इज इक्वल u प्लस a अपॉन 2, तो 2n प्लस का है 1 माइनस का है, तो a अपॉन 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो हमने यहाँ पे जो है sn माइनस sn-1 के लिए हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे जो है sn यानी n डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, यानी n में सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हमने इसके प्लेस पर हमने यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया। sn इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2 2n माइनस 1।